रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन या फत्ताह रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन वरज़ुक़नी फ़हीमन। वर्ड टू वर्ड देखिएगा। 1 मिनट देखिएगा टीचर। आयत नंबर दूसरी है आज। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्फाज मैंने पे ध्यान दीजिएगा। ला जुनाहा, ला नहीं, जुनाहा कोई गुनाह, हाँ, नहीं गुनाह। ला का मीनिंग क्या हुआ? नहीं। और जुनाहा जो है गुनाह, हाँ, तो ये लाए नफी जिन्स है, जिससे आप कोई गुनाह भी कह सकते हैं, हाँ, या सिर्फ जो यहाँ पे तर्जुमा लिखा है वो भी कह सकते हैं। नहीं गुनाह अलैकुम तुम पर, हाँ, ईमान वालों की बातें हो रही है ना सब, हाँ, और तलाक के मामले में सब बातें हो रही है। तो नहीं गुनाह तुम पर इन यानी अगर तुम तलाक दो तुम निसा औरतों को, या औरतें लिखा है तो आप यहाँ पे औरतों को लगा लेना, ठीक है। मालम, मा यानी नहीं, लम, मा यानी जो लेंगे, हाँ, लम यानी नहीं। माँ का तर्जुमा क्या है? जो, और लम नहीं। तमस्सु हुन्ना, तमस्सु तुमने छुआ उनको, हाँ, तमस्सुम था, तमस्सु है ना ये, तुमने छुआ, तमस्सा तमस्सा तमस्सु, तुमने छुआ उनको, यानी कि तलाक कब हुआ कि जो निकाह सिर्फ हुआ और रुखसती की नौबत नहीं आई, हस्बैंड और वाइफ का कोई भी रिलेशन कायम नहीं हो सका। दूसरी कंडीशन क्या है? जो नहीं तुमने छुआ। दूसरी कंडीशन है इस आयत में, या लम को यहाँ फिर कंटिन्यू लेंगे, या नहीं तफरिजू, तुमने फर्ज किया, या नहीं तफरिजू यानी तुमने मुकर्रर किया। तफरिजू में देखो फर्ज है, हाँ? वैसे मायने भी आप लेते हैं तो इसकी गुंजाइश होती है वर्ड टू वर्ड में, या नहीं तुमने फर्ज किया, तुमने मुकर्रर किया, लहुन्ना उनके लिए, उन औरतों के लिए, फरीजा, फरीजा मुराद मेहर, फरीजतन है ना, तो दो जबर को लेंगे कोई मेहर। यानी दो कंडीशन यहाँ बताई क्या जा रही है कि पहली बात ये है कि तलाक कब हुई? जब बीवी को हाथ नहीं लगाया, हाँ, और कोई मेहर भी मुकर्रर नहीं हुआ है, तो उसके लिए क्या हुक्म है अल्लाह का, ये बात है। वह यानी और, मत मत्तऊ यानी फायदा दो, हाँ, ये ऑर्डर है। मीम तान इसका रूट है। फायदा देना हुन्ना उनको, औरतों को, तो हुन्ना फीमेल प्लूरल है, गायब का सिगा है। और फायदा देना उनको, अलल मुसी, अलल मुसी यानी खुशहाल पर, बस उसत से बना है, उसत वाले पर, खुशहाल पर, कदरुहु उसकी हैसियत के मुताबिक, उसके अंदाजे से, यानी जो जिसको अल्लाह ने जितना नवाजा है वो अपनी हैसियत के मुताबिक देगा फायदा, ठीक है। वो अलल मुक्तिरी, और मुक्तिर पर, मुक्तिर यानी तंगदस्त पर, कदरुहु उसकी अंदाजे के मुताबिक, यानी उसकी हैसियत के मुताबिक, मताअन फायदा, बिल मारूफ दस्तूर के मुताबिक, यानी भले तरीके से फायदा पहुंचाया जाए, हाँ, जबकि ना औरत का महर मुकर्रर हुआ है कोई, और ना ही हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन कायम हुआ और उसके पहले ही तलाक हो गई है। ये हक्कन है, हक है यानी लाजिम है, अलल मुहसिनीन, मुहसिन कहते हैं खूबकार लोगों को, है ना, जो अगर अल्लाह की भी इबादत करते हैं तो बहुत खूबी से करते हैं, है ना। हदीस में आता है मुहसिन की तफसीर में, अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराहू, तो तुम अल्लाह की ऐसी इबादत करो जैसा कि तुम उसे देख रहे हो।
या फिर ये हो कि अल्लाह तो मुझे देख रहा है ना, और यरा कल्ला, या अल्लाह तुम्हें देख रहा है। तो इतनी खूबी के साथ नेकी करना है, चाहे वो अल्लाह ताला का हक अदा करना हो या बंदों का हक अदा करना हो। बहुत खूबी के साथ हक अदा किया जाता है, कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई जाती है। और जितना इंसान सोचता है कि जो भी कुछ मैं किसी को फायदा पहुंचा सकूं वो मेरे ही हक में बेहतर होता है। तो मोहसिनीन पर ये क्या है, हक्कन है, लाजिम है। हाँ, इसका तर्जुमा देख लीजिएगा। और अगर तुम औरतों को इस सूरत में तलाक दो कि ना इनको हाथ लगाया हो और ना इनके लिए मुतय्यन मेहर मुकर्रर किया हो, तो इनके मेहर के बारे में तुम पर कोई गुनाह नहीं है। कोई गुनाह नहीं है किस बारे में, मेहर के मामले में। अलबत्ता इनको दस्तूर के मुताबिक दे दिलाकर रुखसत करो। साहब वसत अपनी वसत के मुताबिक दे, और गरीब अपनी हालत के मुताबिक। भले लोगों पर ये हक है, जो नेक लोग भले लोग हैं ना, उन पर ये हक है, ये लाजिम है कि वो ऐसा ही करें। तो थोड़ी सी मुख्तसर तफसीर ले लेते हैं। अहले एहसान पर एक हक, यानी जो मोहसिन का रवैया अख्तियार करने वाले लोग होते हैं ना, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद को बड़ी खूबी से अदा करने वाले लोग जो होते हैं, इस आयत में उनके बारे में बताया जा रहा है। पूरी बात यह है कि अगर सूरत ये हो कि आदमी अपनी मनकूहा को इस हाल में तलाक दे कि इसने अभी इसके साथ, है ना, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन कायम ही नहीं किया और ना ही मेहर ही मुकर्रर किया, तो ऐसी सूरत में मेहर के बारे में उस पर कोई गुनाह नहीं होगा। बल्कि मेहर की बजाय से चाहिए कि वो दस्तूर के मुताबिक कुछ दे दिलाकर रुखसत करे, क्योंकि मेहर तो मुकर्रर हुआ नहीं है ना, तो कुछ भी दे दिलाकर ही रुखसत करे। दस्तूर के मुआफिक से मुराद ये है कि इसकी कोई हद नहीं है। मारूफ का क्या होता है कि कोई हद नहीं मुकर्रर करते अल्लाह तबारक व ताला, बल्कि इसका दारोमदार आदमी के मयार जिंदगी पर है। एक गरीब अपनी वसत के मुताबिक दे और अमीर अपनी वसत के मुताबिक। हाँ, ये जरूर है कि जो लोग अपनी जिंदगी बनाने और संवारने के ख्वाहिशमंद है और अहले एहसान के ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं, तो उन पर ये हक है कि फायदा पहुंचाया जाए तलाकशुदा औरत। ठीक है, अगली आयत ले लेते हैं। व इन तल्लक़तुमुहुन्ना, व यानी और, इन अगर, और अगर तलाक दो तुम उनको, तल्लक तुम ही तलाक दो तुम उनको, तल्लक तुम हो जाता है। और मैं ग्रामर के हिसाब से तल्लक तुम बोल देती हूँ कभी, तो इसका ये मतलब नहीं है, इसको पढ़ना ऐसा ही है जैसे कुरान में लिखा गया है, समझाने के लिए ऐसा बताती हूँ ग्रामर के हिसाब से। वह का तर्जुमा क्या करेंगे, और इन अगर हरफ शर्त है ये, इन तल्लक तुम तलाक दो तुम उनको, औरतों को, मैं हूँ कबलू इससे पहले, हाँ, इससे पहले, तमस्सु हुन्ना, यानी के तमस्सु हुन्ना, तुम छुओ उनको। अब यहाँ पे क्या हुआ, तलाक ऐसी हो रही है कि हस्बैंड वाइफ का रिश्ता कायम नहीं हुआ है, लेकिन महर मुकर्रर हो गया है। वक़द फरज तुम, और दर हकीकत फर्ज कर लिया तुमने, यानी क्या है, और कद यानी दर हकीकत मुकर्रर कर चुके हो, तुम मुकर्रर कर चुके हो। तुम देखो यहाँ पे आता है ना, इसी को कहते तुम मुकर्रर कर चुके हो, लहुन्ना उनके लिए, फरीजतन महर, महर फर्ज, यानी मुकर्रर कर चुके हो, यानी इतना इतना महर, शादी के वक्त निकाह के वक्त इतना इतना महर तय पाया जा चुका है। फिर क्या होगा, फनिस्फु, आधा, फ यानी फिर, तो निस्फ यानी आधा, माँ जो, फरज तुम, फर्ज किया तुमने, यानी तुमने मुकर्रर किया। इल्ला सिवाय, एक कंडीशन ऐसी भी है, सिवाय अन के वो माफ कर दे, या अफूना, यानी वो औरत जो है वो माफ कर दे, वो कोई आधा भी ना ले, ठीक है। औ या अफुआ, या या अफुआ वो माफ कर दे, या अफुआ जो है वो मेल है, ठीक है।
और याफूना जो है फीमेल है, या वो माफ कर दे, या वो अफव यानी माफ कर देना, वो माफ कर दे, अल्लजी वो जो, बी यदी ही उसके, यद यानी हाथ में, बी का तर्जुमा यहाँ में करेंगे, उसके हाथ में, उक़दतुन निकाही, उक़दा यानी गिरा, निकाह की गिरा, ये मुदाफ मुदाफिल है, हाँ पीछे से आगे पढ़ेंगे, निकाह की गिरा है, निकाह की गिरा है वो माफ कर दे मुराद, वो पूरा दे दे, ठीक है, यानी वो माफ कर दे, वो पूरा दे दे मुराद है, जिससे निकाह हुआ था उस औरत का, वो पूरा दे दे। औ और के, वाव यानी और, अन यानी के, ताफू तुम माफ कर दो, अल्लाह ताला ईमान वाले मर्दों से कहते हैं तुम माफ कर दो, यानी तुम पूरा दे दो, अकरबू ज्यादा करीब है, हाँ इसमें तफदील है ये, हाँ अकरबू, अफअलू के वजन पे, जैसे हम कहते हैं ना अकबर, वैसे ज्यादा करीब है, लित तकवा परहेजगारी के, परहेजगारी के ये ज्यादा करीब है कि तुम ही दे दो पूरा पूरा महर जो मुकर्रर हुआ था। वला तन सउल फजला, वला और ना, तनसौ ये डोंट है, हाँ वाओ यानी और, ला तनसौ जो है वो डोंट है, ला तन सवा, और नहीं तुम भूलो, फजला फजल एहसान करना, फजल करना यानी एहसान करना, ये मत भूलो, एक दूसरे पर क्या करा करो, एहसान किया करो, तो मत भूलो फजल करना, मुराद एहसान करना, बाहम तुम्हारे दरमियान, हाँ बाहम दिया हुआ है, बाहम कभी तर्जुमा नहीं समझ में आए तो मुराद है बैना यानी दरमियान, कुम यानी तुम्हारे, तुम्हारे दरमियान फजल को ना भूलो, एहसान को ना भूलो, हाँ। इन्नल गौहा, इन्ना बेशक गौह, बीमा तामलून बसीर जो तुम अमल करते हो, बसीरुन देखने वाला है, अल्लाह तुम्हारे अमलों को देख ही रहा है। बसीर जो है ना फ़ईल के वजन पे फाइल है, और इसमें कंटिन्यूसली आती है ना, इसमें एक तो जब आती है इस तरीके से अल्लाह ताला के इसमें मुबारक, है ना, तो इसमें तसल्ली भी होती है, और इसमें सवाब, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम जो नेकी करोगे मैं देख रहा हूँ, मैं उसका पूरा अजर दूंगा, है ना, तो जो तुम अमल करते हो अल्लाह क्या कर रहा है, देख रहा है, तो तुम्हारे किसी भी नेकी को जाए नहीं जाने देगा। ये थोड़ी सी तफसीर ले लेते हैं, तो आयत में क्या फरमाया गया है, पहले तर्जुमा पढ़ लेते हैं इसका। और अगर तुमने इनको तलाक तो दी, इनको हाथ लगाने से पहले, लेकिन एक मुतय्यन महर ठहरा चुके हो, तो मुकर्ररा महर का आधा अदा करो। हालांकि वो अपना हक छोड़ दे, मगर के अपना हक छोड़ दे तो कोई बात नहीं है, हाँ डबल डबल रिपीट है, ध्यान रखिएगा यहाँ, या कि वो अपना हक छोड़ दे, या वो अपना हक छोड़े जिसके हाथ में निकाह की मैं, अपना वो हक छोड़ दे, कौन, जिसके हाथ में सिरा है रिश्ते निकाह का, हाँ सिरा है ये असल में, यहाँ पे थोड़ा सा वो हो गया है। यानी जिसके हाथ में सिरा है निकाह का, यानी जो हस्बैंड होता है ना उसी के हाथ में होता है ना, कि वो निकाह को मजबूती से बांधे रखे या तोड़ दे, और के वो हक माफ कर दो, तमाम जो है ना वो हक माफ कर दो, ये तकवे के ज्यादा करीब है, माफ कर देना मुराद पूरा दे देना, आधा भी नहीं छोड़ना है। तुम्हारे दरमियान एक दूसरे पर जो फजीलत है इसको मत भूल, अल्लाह ने जो फजल किया है ना, अल्लाह ने तुमको एक दूसरे पर जो एहसान किया है, मर्द का एक दर्जा जो बुलंद रखा है ना, तो मर्द की शान यही है कि वो औरत का नुकसान ना होने दे, बल्कि उसको पूरा मेहर मुकर्रर दे दे। जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह इसको देख रहा है। अब ये कि मेहर तो तय शुदा है, लेकिन तलाक मुलाकात से पहले ही दे दी गई, ऐसी सूरत में मुकर्ररा मेहर का आधा देना होगा। अलबत्ता औरत अगर अपना हक छोड़ दे तो अलग बात है,
या मर्द अपना हक छोड़ दे, यानी आधे की बजाय पूरा अदा कर दे। मर्द का माफ करना मुराद क्या है? पूरा दे देना। हम्म? हालांकि एक है अल्लाह ताला की तरफ से ये कि वो छोड़ना चाहे तो छोड़ सकती है अपना महर, है ना। शौहर से मुलाकात के पहले ही तलाक हो गई थी, लेकिन कुरान ने मर्दों को ये बोला कि मर्दाना हमारी जो शान है, अल्लाह ने जो तुम्हारे दर्जे मर्तबे बुलंद किए हैं ना, इसका तकाजा है कि वो औरत से अपने हक को माफ करने का ख्वाहिशमंद ना हो, बल्कि इस मैदान में कुर्बानी दे, आगे बढ़े। हैं? इस इसार के लिए कुरान ने यहाँ मर्द को तीन पहलुओं से उबारा है। एक तो ये है कि मर्द को अल्लाह ने फजीलत बख्शी है। पहले अल्लाह ताला ने तुम्हारे दरमियान के फजल को नहीं भूलना, मुराद ये है कि अल्लाह ताला ने एक दूसरे पर जो प्रेफरेंस दिया है, एक दूसरे पे जो फजीलतें दी है ना, किसी को कुछ ज्यादा दिया है, किसी को कुछ ज्यादा दिया है, तो वो चीजों को ध्यान रखना चाहिए। तो मर्द को अल्लाह ने ये फजीलत बख्शी है कि वो निकाह के गिरा को जिस तरह बांधने का इख्तियार रखता है, इस तरह खोलने का भी वो इख्तियार रखता है। पहला तो ये है। दूसरा ये है कि इसार और कुर्बानी जो तकवे के आला तरीन औसाफ में से है, वो जिनसे ज़ईफ के मुकाबले में जिनसे कवी के शानाए शान ज्यादा है। तीसरा ये कि मर्द को अल्लाह ने की सलाहियतों के एतबार से औरतों पर जो एक दर्जा फजीलत दी ना, और इसके सबब से उसको औरत का कव्वाम और सरबराह बनाया है, तो एक बहुत बड़ी फजीलत है जिसको औरत के साथ कोई मामला करते वक्त मर्द को नहीं भूलना चाहिए। इस फजीलत का फितरी तकाजा ये है कि मर्द औरत से लेने वाला नहीं बल्कि देने वाला बने। अगली आयत ले लेते हैं। हाफिजू अलस सलावाती, हाफिजू हिफाजत करो, ये ऑर्डर है, ठीक है। हाफिजू तुम हिफाजत करो, हाफाजो इसका रूट है। अलस सलावाती नमाजों की, देखिए यहाँ पे तर्जुमा, यहाँ सलावात पर नहीं लेंगे तर्जुमा, यहाँ पे क्या लेंगे? सलावात यानी नमाजों की हिफाजत करो। व सलातिल वुस्ता, और दरमियानी नमाज। सलातुल वुस्ता, दरमियानी नमाज। हाँ, खुदा खुदा के लिए, यानी नमाजों की हिफाजत करो और दरमियानी नमाजों की, बीच की नमाजों की भी हिफाजत करो। बीच की जो नमाज है, सलातुल वुस्ता मुराद यहाँ असर की नमाज भी मुफस्सिरीन ने ली है। वक़ूमो, और खड़े हो जाओ, ये भी ऑर्डर है। लिल्लाही, अल्लाह के हुजूर, अल्लाह के लिए। क़ानितीन, फरमा बरदार बनकर। हाँ, काफ ना नून का इसका रूट है। तो पहला ऑर्डर क्या मिला? हिफाजत करो, नमाजों की हिफाजत करना है, उनको उनके औकात पर अदा करना है। हाँ, और असर की नमाज भी मुराद है। नमाज उस्ता की भी हिफाजत करो, और खड़े हो जाओ। जब अल्लाह के हुजूर नमाज के लिए खड़े हो जाना है, तो एक फर्माबरदार बंदे की तरह खड़ा होना है। हम्म? नमाजों की निगाहत रखो, यानी हिफाजत करो, खास तौर पर बीच की नमाज। और नमाजों में अल्लाह के हुजूर फरमा बरदाराना खड़े हो जाओ। हाँ, तो थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। नमाज की हिफाजत, असल में नमाज की हिफाजत तमाम चीज़ों की हिफाजत है, और इसका है तमाम करना। तो यानी इसकी तमाम जो शराइत है नमाज अदा करने के, अरकान वगैरह हैं, वो सारे अदा करना है। अब देखिए कि आगे सलातुल खौफ के बारे में भी आएगा। नमाज एक ऐसी चीज है ना, जो इंसान को कभी नहीं भूलना चाहिए, चाहे वो तलवारों की छाव में ही क्यों ना हो। हाँ? तो हर हाल में नमाज पढ़ना है। नमाज उस्ताद से मुराद बीच वाली कोई नमाज है। ज्यादातर मुफस्सिरीन का यही है कि ये नमाज असर है, जो फजर की नमाज जो वाक़ई होती है ना, तो वो भी सरहद पे ही वाक़ई होती है। लेकिन असर की नमाज जो है, अक्सर ऐसे हालात होते हैं ना, तमाम दिन की तमाम सरगर्मियां अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो रही होती है। इस वजह से दुनिया तलबों के लिए बड़ा आपाधापी का वक्त होता है। मुसाफिर रात आने से पहले मंजिल पर पहुंचना चाहता है, दुकानदार दुकान बढ़ाने से पहले कमाई कर लेने की
धुन में रहता है, नौकर अपनी मुकर्ररा ड्यूटी को सर अंजाम देने के चक्कर में पड़ जाता है। यहाँ तक के मैदानों में खिलाड़ी भी अपने आखिरी दाव और अपनी आखिरी बाजी के मंसूबे में एकदम गर्क होते हैं। इंसान को किसी चीज का होश नहीं रह जाता है ना। अब सोचिए कि अगर खुदा ना खास्ता हालात जंग के हो जाए तो, और असर यही नमाज का वक्त हो, तो आपाधापी तो और बढ़ जाती है। खास तौर पर दिन के इस हिस्से में जिस असर की नमाज वाक़ई हुई है, इस वजह से कुरान ने आम नमाजों की हिफाजत का भी हुक्म दिया, और साथ ही असर की नमाज की भी हिफाजत करने का हुक्म दिया, जिससे भी इसके ताल्लुक से आती है। रहा ये सवाल कि अगर मकसूद असर की नमाज ही थी तो साफ साफ क्यों नहीं बताया गया। साफ साफ यानी कि सारी बातें आप हमारे जहन में आ जाए, हाँ, कि इस वक्त की हिफाजत करना, बीच की नमाज जो नमाज असर है, बहुत जरूरी है। ये भी याद रखिए कि यही नमाज है जिसके बारे में हजरत अंबिया में से दो नबियों को इम्तिहान पेश आया है। हाँ, कुरान मजीद में इसका जिक्र भी है और हदीस में भी है। एक, सुलेमान अलैहिस्सलाम को जो फौजी परेड ले रहे थे, अपने घोड़ों का मुआयना कर रहे थे, उस वक्त ये इम्तिहान पेश आया। और दूसरे, हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गज़वे अहज़ाब के मौके पर पेश आया, जिसकी वजाहत हदीसों में मिलती है। अनत के माने हुजू तजल्लुल के है। यहाँ इसका मौका जिक्र, यानी ये बात जिक्र की गई इस मौके पर, उसकी दलील ये है कि नमाज की हिफाजत के हुक्म में नमाज का अदब भी दाखिल है। यानी एकदम अल्लाह के हुजूर ऐसे जैसे एकदम फर्माबरदार बंदे की तरह झुक के खड़े रहना है, कानितीन की तरह खड़े रहना है। अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ कर लेते हैं। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना व लिलमुमिनात यौमा यक़ूमुल हिसाब। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।